हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जिंग में। तो आप सभी लोगों को पता है आपका रीजनिंग में जंग सीरीज इसीलिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर बेसिक से कराए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आई होप सभी लोग क्लास ले रहे होंगे डेली। आज आपका वेन डायग्राम का सेकेंड पार्ट है, इससे पहले आपका एक पार्ट पूरा हो गया। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको समझाया किस प्रकार आपका वेन डायग्राम बनता है, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। और हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम के, जिससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी नहीं समझ पाए हैं ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, ये आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। प्रयास करेंगे एक बार अपने से, सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपको अच्छे से जो भी आपको बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जहाँ भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है, सब क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप कोई भी जानकारी वहाँ से पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। या कोई क्वेश्चन आपका नहीं लग पा रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं आपका मीटिंग भी होने वाला है जूम पे, ठीक है। उसमें हम 5 से 6 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 5-6 लोगों का हमारा 5-6 लोगों का मीटिंग रहेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, आप लोग जो भी परेशानी है आप लोग बताइएगा, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम लाइव बात होगा वीडियो कॉल से, ठीक है। 5-5 लोगों को डेली सेलेक्ट किया जाएगा, आपका डेली मीटिंग होगा, ठीक है। और आपका भी नंबर जरूर आएगा। 5-5 लोगों को जब डेली सिलेक्ट किया जाएगा सबका नंबर आने वाला है, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, जिनको भी मीटिंग में ज्वाइन होना है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग मैसेज कर दीजिए ताकि आपको ज्वाइन कोड भेजा जा सके, ठीक है। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करेंगे सभी लोग। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, क्या दिया आपका, संचार, टेलीफोन, पत्र। क्या दिया आपका, संचार दिया है, टेलीफोन दिया है, पत्र दिया है। सबसे पहले आप फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। फिगर ही आपको मेन चीज, आपका वही चीज है, ठीक है। क्या दिया आपका, संचार, टेलीफोन, पत्र दिया है ना। तो आप लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे, आप लोग एक बार अपने से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गोला बनाना है, ठीक है। गोला बनाने का मतलब क्या है, पहले एक का किसी का भी आप बना दीजिए, ठीक है। जैसे आपका दिया संचार, टेलीफोन, पत्र, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका संचार है, ठीक है। जो भी आपका पहले दिया है उसको बना लीजिए, ये मान लीजिए आपका क्या संचार है। अब आपको आगे क्या दिया, आपका टेलीफोन दिया है, पत्र दिया है। क्या दिया आपका, टेलीफोन दिया, पत्र दिया है। और संचार क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए, संचार क्या होता है, जिससे एक दूसरे से हम जुड़ सकें, ठीक है। संचार वह चीज है जिससे अगर हम कुछ भेजना चाहें या कुछ बोलना चाहें, जैसे हमारा टेलीफोन है, ठीक है, या मोबाइल हुआ, ये एक संचार ही है। इंटरनेट है, ये हमारा संचार ही है, ठीक है, जिससे हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका संचार है। ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। ये आपका क्या हो गया, संचार हो गया। देखिए फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपका टेलीफोन दिया है। टेलीफोन भी आपके संचार के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। संचार वही चीज होता है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है, या कुछ भेजा जा सकता हो। तो टेलीफोन से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, कॉल से बात कर पाते हैं। तो टेलीफोन भी क्या है, एक प्रकार का संचार ही है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, टेलीफोन इसके अंदर ही बना देंगे, क्योंकि संचार में ही आएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, टेलीफोन मान लीजिए हो गया। फिर आगे देखिए क्या दिया, आगे आपका पत्र दिया है। क्या दिया आपका, पत्र दिया है। पत्र से भी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं कि नहीं। पहले ये होता था, जब बात करना होता था, पहले व्हाट्सअप नहीं होता था, ठीक है, तो लोग चिट्ठी भेजते थे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, संचार है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो वो पत्र जो है आपका, वो भी किस में आएगा, वो भी आपका संचार में ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा, अगर कोई पत्र और टेलीफोन से कोई कोई रिलेशन होता तो हम टेलीफोन का कुछ हिस्सा आपका पत्र में लाते हैं, लेकिन टेलीफोन और पत्र का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अलग बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पत्र हो गया। क्या हो गया, ये आपका ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या हो गया, आपका पत्र हो गया। ये आपका टेलीफोन हो गया। ये बड़ा वाला जो गोला हो गया आपका संचार हो गया। ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखेंगे। देखिए ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, यही फिगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए सभी लोग, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल यही फिगर दिया है, ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला जो आपका दिया है बिल्कुल यही फिगर दिया है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। बस आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल धीरे धीरे हम चलेंगे,
ठीक है। और जिनको भी थोड़ा स्पीड स्लो लग रहा होगा वो 1.5 गुना 2 गुना स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं अपने से, ठीक है। बल्कि ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनको बेसिक से नॉलेज चाहिए, जिनको आगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, जो लोग भी अच्छे से पढ़े रहेंगे, जो ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लिए रहते हैं, जो अच्छे से जानते नहीं है कि क्या कैसे किया जाता है, तो उनका क्वेश्चन आखिर में गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये गारंटी है मेरी, एसएससी जीडी में रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। और सभी लोग नोट जरूर से बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा। जब भी एग्जाम देने जाएं या उससे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम देने जाए तो एक बार फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे हम नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं, क्लास देख के भी रिवीजन कर सकते हैं, क्लास देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आपका 40 मिनट का वीडियो तो आपको 40 मिनट लगने वाला है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप आराम से ज़्यादा 10 मिनट में कर लेंगे रिवीजन, ठीक है। तो ये भी आपका तरीका होता है, नोट्स जरूर से बनाइए। ये आपका हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग ये क्वेश्चन आपका हो गया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। अपने से आप लोग प्रयास करेंगे, क्या आता है इसका आंसर बताइए सभी लोग। आप जब तक अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। कितना भी आपको कोई भी आपको कितनी बार भी समझा दे, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ आपका गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा आपकी गलती यहाँ पे हो रही है तो आप फिर से वहाँ से देख लीजिए, वही पॉइंट फिर से देख लीजिए, ठीक है। वो पॉइंट आपका सही हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, बस देखते रह जाएंगे तो आपको कैसे आएगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार अपने से प्रयास जरूर किया करिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। और लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी आंसर होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया जाता है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सभी लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, बताइए सभी लोग। दिया है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। और क्या दिया आपका, दिया है आपका वृत्त दिया है, त्रिभुज दिया है, चतुर्भुज दिया है। क्या दिया आपका, वृत्त दिया है, त्रिभुज दिया है और चतुर्भुज दिया है, ठीक है। यही है ना आपका दिया है, आंसर करिए सभी लोग। क्या दिया आपका, दिया आपका वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। पहले हम फिगर ऐसे बना ले रहे हैं जो चीज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या बोला, उसके बाद आपका त्रिभुज बोला है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया। और क्या दिया आपका, चतुर्भुज दिया है। चतुर्भुज का मतलब है आपका 4 भुजा रहने चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब आप बताइए, वृत्त ये है, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका चतुर्भुज है, क्या इससे कोई संबंध बन रहा है, सभी लोग बताइएगा। इससे क्या कोई संबंध बन रहा है, इससे देखिए वृत्त या त्रिभुज में या चतुर्भुज में कोई संबंध नहीं बन रहा है। मतलब तीनों अलग अलग आकृति हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी संबंध आपका इसमें नहीं बन रहा है। मतलब तीनों अलग अलग आकृति हैं आपका, तो तीनों अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो ये मान लिए हम, जो इसका वेन डायग्राम बना वृत्त का, मान लीजिए ये आपका वृत्त का बन गया, और ये आपका किसका हो गया, त्रिभुज का हो गया। त्रिभुज और वृत्त में कोई संबंध है नहीं, तो इसका भी हम अलग बनाएंगे। उसके बाद क्या दिया आपका, चतुर्भुज दिया है। क्या दिया आपका, चतुर्भुज दिया, तो चतुर्भुज का हम क्या करेंगे, अलग बनाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज का हम अलग बनाएंगे, तो तीनों का फिगर आपका अलग अलग बनेगा, तीनों से कोई रिलेशन नहीं, तो आपका अलग अलग हुआ। अगर ऐसा होता कि त्रिभुज या चतुर्भुज में कोई रिलेशन है तो आपका थोड़ा बहुत आता, या इसमें इसी में आता, ठीक है। या आपका वृत्त और त्रिभुज में कोई रिलेशन होता तो इसमें दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, बताएंगे सभी लोग। ऐसा फिगर देखिए आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ऐसा फिगर आपके डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला ये आपका इसी तरह दिया, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो आपका दिया है, देखिए ऑप्शन में आपका डी वाला दिया ना, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको क्वेश्चन? बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद जब आपका क्लास पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, अगले पार्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा वेन डायग्राम का। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको तब पता चल पाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम सभी चैप्टर आपको कराते चले हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हुआ, मिसिंग नंबर का हुआ, सभी जब आपको चैप्टर हम क्लियर कराएं उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। तो देखा जा रहा था कि जो लोग भी अच्छे से चैप्टर पढ़े थे सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे थे। तो उसी प्रकार आपको ये भी रहेगा। ठीक है, ये भी आपको जो अच्छे बेसिक तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा, उसके बाद इसका भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आप सभी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। बस ये है, आप डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, डेली सुबह 11 बजे क्लास लेके डेली लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए करिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप अपने से बताएंगे इसका आंसर। इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को अच्छे समझ में आया है। जो लाइव देख रहे हैं उनको, और जो नहीं लाइव देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो लाइव नहीं भी देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमको समझ में आ सके कि हाँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि हमको लगे कि हाँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं, या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कमेंट करिए, उसको सॉल्व जरूर किया जाएगा। ठीक है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए सभी लोग। और सभी लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि एसएससी जीडी के साथ साथ कौन कौन यूपी की भी तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस का। लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, बल्कि एसएससी जीडी से थोड़ा सा कम ही मान लीजिए आपका यूपी पुलिस। ठीक है, लेकिन यूपी पुलिस में आपका हिंदी जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देता है। जैसे एसएससी जीडी में आपका नॉर्मल हिंदी देता है, लेकिन जो आपका यूपी पुलिस में रहता है उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस का आपका एसएससी जीडी से पहले एग्जाम होने वाला है। सोच लीजिए, एक ही महीने में आपका सब कुछ कर दिया जा रहा है। ठीक है, और यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, अब फिर 4 साल बाद फिर आएगी। ऐसा नहीं कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा, फिर 4 साल बाद आएगा, और एक ही महीने का मौका दिया गया, एक ही महीने में आपका एग्जाम है। तो जो लोग पहले से तैयारी किए होंगे उन्हीं का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, वो भी एक बार घबरा गए होंगे कि एक महीने में एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए, और एसएससी जीडी का आपका मार्च में एग्जाम है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपका आंसर क्या आएगा। क्या दिया आपका, वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। और क्या दिया आपका, आँख, कान, संवेदी अंग। क्या दिया आपका, आँख दिया है, कान दिया है, संवेदी अंग दिया है। ठीक है, आज के जो आपके क्वेश्चन है ये थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, इसमें नहीं कि सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए जो आपको समझने का प्रयास करना है, मतलब कि जो आप जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे ये आपका आँख तो पता है क्या होता है, ठीक है, आपको कान तो पता है क्या होता है, लेकिन संवेदी अंग क्या होता है। बहुत लोगों को संवेदी अंग नहीं पता होगा कि संवेदी अंग आपका क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको संवेदी अंग बता देते हैं। संवेदी अंग आपके क्या होते हैं। ठीक है, सभी लोग जान जाए संवेदी अंग क्या होते हैं। आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, संवेदी अंग आपका क्या होता है। संवेदी अंग में आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं संवेदी अंग, आपके 5 होते हैं। ठीक है, 5 अंग होते हैं संवेदी अंग में। कौन कौन से होते हैं आपके संवेदी अंग में, आपके 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका कान होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, नाक होता है। दूसरा आपका नाक होता है। तीसरा आपका क्या होता है, आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कान होता है, नाक होता है, और आपका क्या होता है, कान हो गया, नाक हो गया, आपका जीभ होता है। क्या होता है, जीभ होता है। चौथा आपका क्या होता है, त्वचा होता है। चौथा आपका क्या होता है, त्वचा होता है। एक चीज और होता है, बताएंगे वो क्या होगा। कान हो गया आपका, नाक हो गया आपका, जीभ हो गया आपका, त्वचा हो गया। एक चीज और कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के ऐसे आपका संवेदी अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है संवेदी अंग, आपको पता चल गया है संवेदी अंग क्या क्या होता है।
इतना आपको पता चल गया। अब आपको दिया है कान और नाक दिया है, तो ये बताइए संवेदी अंग में आपके कान और नाक आते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, कान भी आता है आपका संवेदी अंग में, नाक भी आता है। तो संवेदी अंग के अंतर्गत ही जो आपका दिया है, संवेदी अंग के अंतर्गत ही आपका कान और नाक आएगा। ठीक है, संवेदी अंग के अंतर्गत ही आपका कान और नाक आएगा। ठीक है, ये शायद बाल भी आपका होता है, 5वां वाला शायद आपका बाल है, कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है एकदम। ठीक है, तो ये संवेदी अंग आपके हो गए। तो आप देखें आपके संवेदी अंग में क्या क्या आते हैं। आपके संवेदी अंग में कान भी आता है, नाक भी आता है। मतलब जो आपका कान और नाक दिया है ये किस में आएंगे? आपका संवेदी अंग में ही आएंगे। इतना समझ में आया ना आपको? तो देखिए आपका क्या क्या करेंगे, संवेदी अंग के अंतर्गत ही आना है सबको, कान और नाक दोनों को। कान और नाक दोनों को किस में आएंगे? कान और नाक दोनों आपके संवेदी अंग में आएंगे, यही ना। तो आपको क्या करना है, आपको फिगर बनाइए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका संवेदी अंग होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? संवेदी अंग हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? संवेदी अंग हो गया। इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? संवेदी अंग। संवेदी अंग हो गया ये आपका। अच्छे से दिख नहीं रहा आपको? ये आपका क्या होगा? ये आपका संवेदी अंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद और क्या क्या आपका दिया है? कान भी दिया आपको, नाक भी दिया। क्या दिया आपका? कान भी दिया, नाक भी दिया। संवेदी अंग के अंतर्गत ही आएंगे। अभी हमने आपको संवेदी अंग आपको 5 प्रकार के बताए हैं। क्या बताया? कान भी आपको बताया, तो कान भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या बताया था, नाक भी बताया था। नाक भी देखिए दिया, तो ये आपका नाक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका टोटल ये आपका संवेदी अंग हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपका कान है, ये नाक है। ठीक है, कान और नाक में कोई संबंध होता तो इसका कुछ भाग हम नाक में करते या नाक का कुछ भाग हम आंख में करते। ठीक है, ये आपका दिया ना आँख कान, तो ये आपका आँख हो गया, ये आपका कान हो गया। अगर कान और आँख में कुछ संपर्क होता या कुछ भाग उनका आता तो कुछ भाग हम करते, लेकिन आँख और कान में और कोई संबंध नहीं है कि कुछ भाग आपका आँख का कान में आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन संवेदी अंग में दोनों आएंगे, लेकिन संवेदी अंग में आपके दोनों आएंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको? संवेदी अंग आपको समझ में आया? ये आपका क्या होगा? ये आपका मान लीजिए कान हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? ये मान लीजिए आपका क्या हो गया? आँख हो गया। ये क्या हो गया? आपका आँख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, ये आपका टोटल संवेदी अंग, उसमें आँख और नाक हो गया। ये आपका आँख, ये आपका नाक हो गया। तो देखिए ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक एक पॉइंट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली ज्वाइन कर लीजिए, डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, देखेंगे ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया बिल्कुल इसी तरह दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला देखेंगे, ए वाला बिल्कुल आपका इसी तरह दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरह आपका सिमिलरली इसी तरह आपका बिल्कुल सेम टू सेम दिया है, तो यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया ना आपको? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको हम सारा क्वेश्चन करा देंगे जो भी आपके एग्जाम से संबंधित है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे आप इसी क्लास में से सारे क्वेश्चन पाने वाले हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आता है, आप देखेंगे इसी क्लास से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको बता देंगे। मिला जुला के सब आपको उसी तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको नोट करना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। हो गया ये आपका, सभी लोगों का हो गया? कमेंट करके बता दीजिए यस सर हो गया सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिसका भी हो गया। और आप लोग जानते हैं सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस टाइम आपका सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा जा रहा है आपको टेलीग्राम पे। यहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे कि आपका सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, सब देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग और प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा।
बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्या दिया आपका? वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वह आरेख चुनिए जो आपके नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। क्या दिया आपका? सेब दिया है, फल दिया है, गाजर दिया है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया आपका। सेब दिया है आपका, फल दिया है आपका, गाजर दिया है। ठीक है, तो प्रयास करेंगे, आप अपने से पहले लगाने का प्रयास करेंगे। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आने वाला। आपके पास बिल्कुल टाइम है, ठीक है, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, आपके पास टाइम है, लगाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। नोट्स बुक लेके बैठा करिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारा क्वेश्चन नोट किया करिए, ठीक है। और आपका मीटिंग भी होने वाला है, हमने आपको बताया ना, जिसमें 4-5 लोगों का रोज़ डेली आपका सेलेक्ट किया जाएगा। आपका भी नंबर आएगा, व्हाट्सएप पे सभी लोग मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज्वाइन कोड आपको भेजा जा सके, ठीक है। आपको टाइम बता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कल या परसों होगा, तो सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। जिनको कोड भेजा जाएगा सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। डेली आपका हम कुछ लोगों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, 2 से 4 लोगों को, ठीक है। डेली आपका मीटिंग होगा, जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको क्लास में दिक्कत हो रही है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो कॉल में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन हो मन में, सभी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं उस टाइम, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपके क्लास से जो भी संबंधित, जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है। और जो लोग अभी तक यूपीपी का फॉर्म नहीं डाले हैं, जो लोग भी एसएससी जीडी वाले ही हो, तो वो लोग ज़रूर डालें, ठीक है। देखिए इस टाइम कंपटीशन आपका बहुत हाई है, जिस चीज़ में आपका मिल जाए, एक बार किसी भी चीज़ में आपको मिल जाए तो आप उसमें लग जाइए, ठीक है। जैसे आपका पहले आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये आपके लिए सही है कि आप यूपीपी में देख लेंगे कुछ चीज़ें। उसके बाद अभी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, ठीक है। तो अभी भी यूपीपी का फॉर्म डाला जा रहा है, लगभग 16 को लास्ट डेट है आपका। तो जो लोग नहीं डाले हैं डाल लीजिए, ठीक है। आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही सिलेबस है, ठीक है। उसमें रीजनिंग के आपके लगभग 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, लगभग रीजनिंग के आपके 56 से 60 क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। और यही आपका सिलेबस, बिल्कुल यही सिलेबस रहने वाला है। तो जो लोग यूपीपी का फॉर्म नहीं डालें डाल लीजिए। रीजनिंग की गारंटी मैं आपका लेता हूँ, रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है यूपीपी में, ठीक है। करेंगे ये क्वेश्चन, ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। और बताइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। और क्या क्या दिया है, सेब दिया आपका, फल दिया आपका, गाजर दिया है। क्या दिया आपका, सेब, फल, गाजर। ये मान लीजिए आपका हम ऐसे करते रहे, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, सेब हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेब हो गया, ये क्या है आपका, सेब है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है आपका, सेब है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या दिया आपका, दिया है फल दिया है। क्या दिया आपका, फल दिया है, ठीक है। ये बताएंगे सभी लोग बताएंगे क्या सेब आपका फल है कि नहीं है। सभी लोग बताएंगे सेब आपका फल है कि नहीं है, मतलब फल के अंतर्गत ही आपका सेब आएगा, फल के अंतर्गत ही आपका सेब आएगा। तो सेब आपका किस में हो जाएगा, सेब आपका फल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, फल हो गया। फिगर आपका ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फल हो गया। देखिए ये आपका जो अंदर वाला फिगर, ये फल हुआ। फल जो है, जो आपका सेब है ये फल में ही आएगा, जो आपका अंदर वाला फिगर है वो सेब है, ठीक है। तो सेब जो है आपका फल में ही आएगा, तो फल के अंतर्गत क्या आप आ गया, क्या आ गया आपका, सेब आ गया, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया गाजर। ये बताइए फल या सेब से आपका गाजर से कोई रिलेशन है, आप लोग बताइएगा। बहुत लोग सोचेंगे फल है, लेकिन गाजर फल नहीं है आपका, ठीक है। गाजर आपका फल में नहीं आता है। बहुत लोगों का इसमें गलत हो जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन में अगर ऐसे नहीं दिया रहता है तो ऐसे दिया रहता है, गाजर आपका हो सकता है, तो गाजर आपका फल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका फल हो गया, ये आपका सेब हो गया, और गाजर जो है बिल्कुल अलग होगा। गाजर का हम छोटा ही बना दे क्या, गाजर ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका, गाजर हो गया, ये क्या हो गया आपका, गाजर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका फल हुआ और ये आपका सेब हुआ, और बगल में क्या हो गया आपका, गाजर हो गया। देखिए ऐसा फिगर आपके किसी ऑप्शन में दिया है,
ऐसा फिगर आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया है कि इसको इतना बड़ा बना दिया गया, इसको इतना छोटा। तो इससे मतलब नहीं है, आपको आकार देखना है कि किसका आकार नहीं, मतलब आपको देखना है किससे ये सिमिलर हो रहा है, किससे मिलजुल रहा है, ठीक है। तो ऐसा फिगर देखिए कौन से ऑप्शन में है आपका सॉरी, ए वाला ऑप्शन देखेंगे, ए वाला नहीं है। बी वाला देखेंगे आपका, बी वाला भी नहीं है। सी वाला अगर आप देखेंगे, बिल्कुल सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल इसी तरह मेल खा रहा है। डी वाला भी देख लीजिए, डी वाला भी आपका तीनों अलग अलग चीज़ें दिया है, तो लेकिन सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला बिल्कुल आपका इसी तरह दिया गया है, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरह दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एकदम बिल्कुल सी किससे आपका सिमिलर हो रहा है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलर हो रहा है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। और आप देखिए, ये चिंता मत करिए कि आपका कब पूरा होगा, कब रिवीजन कराएंगे, कब हम क्वेश्चन करेंगे। आपका 15 जनवरी से पहले ही आपका कंप्लीट करा देंगे हम सब कुछ। उसके बाद 15 जनवरी के बाद हम आपको 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 15 जनवरी से आपका 30 जनवरी तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर का, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। आप और जिस दिन आपका क्लास नहीं चलता है, लगभग आपका 2 हफ्ते में आपका तो 1-2 दिन आपका ऐसा होता होगा जो आपका क्लास नहीं चलता होगा, ठीक है। तो आप लोग उस दिन रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। मतलब पिछले जो आपका चैप्टर बताया गया है उसको देख लिया करिए, ठीक है। और हम ये भी गारंटी लेते हैं आपका रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। जो आपका 15 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके SSC GD का सिलेबस है, जो आपके SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आपको रिवीजन भी करा देंगे, वो भी आपको बेसिक से ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, बीच बीच में आपको हम प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे, ठीक है, ताकि आपको सभी चैप्टर रिवीजन होते रहे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, नोट कर लिए सभी लोग नोट कर लिए, नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन लगाइए, नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। नोट कर लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये अगला क्वेश्चन है आपका, सभी लोग करेंगे प्रयास, ठीक है। सभी लोग लगाएंगे क्वेश्चन को और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, कंपटीशन बढ़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे आप और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। सभी लोग करिए, ये क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करिए। देखें हम कितने लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, कितने लोग सिर्फ वैसे ही देख रहे हैं और कितने लोगों को आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। देखेंगे कितने लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है और कितने लोग वैसे ही देख रहे हैं। कमेंट करके आंसर करेंगे इसका, कमेंट करके आंसर करिए सभी लोग इसका, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया है। क्वेश्चन आपका दिया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। क्या दिया, शिशु दिया है, नर दिया है, पिता दिया है। क्या दिया आपका, शिशु दिया है आपका, नर दिया है आपका, पिता दिया है। शिशु, नर, पिता। अच्छा, नर क्या होते हैं, नर जो होते हैं हमारे, जो आपका लड़के जाति के होते हैं, ठीक है। जो आपका मेल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नर होते हैं, ठीक है। और जो आपका फीमेल होते हैं वो मादा होते हैं। जैसे लेडीज मान लीजिए आपका मादा में आएंगे, ठीक है। और जो नर होते हैं वो पुरुष होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका नर हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका नर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नर हो गया। फिर देखिए क्या दिया आपका, पिता दिया है। नर मीन्स आपका क्या होता है, पुरुष होता है। नर मीन्स आपका क्या होता है, पुरुष होता है, मतलब जो मेल होते हैं। और जो पुरुष, जो आपके पिता हैं, पिता तो आपके मेल ही होंगे, ठीक है, मतलब पुरुष ही होंगे, लेडीज में तो आएंगे नहीं, ठीक है।
तो मेल ही होंगे। तो आपके जो नर में आएंगे, जो पिता है आपके, वो किस में आएंगे, नर में आएंगे। किस में आएंगे, आपका नर में आएंगे। तो ये आपके नर के अंतर्गत क्या हो गया, आपका नर के अंतर्गत आपका पुरुष हो गया, पिता हो गया, सॉरी, नर के अंतर्गत आपका क्या हो गया, पिता हो गया। ये आपका नर के अंतर्गत हो गया, ये आपका क्या हो गया, नर के अंतर्गत पिता हो गया। समझ में आया ना इतना आपको। नर जो होता है, नर जो होता है आपका पुरुष होता है, मेल होता है, ठीक है। तो नर के अंतर्गत आपका क्या हो गया, पिता हो गया। फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, और देखिए अगर पहले पे देखेंगे क्या दिया आपका, शिशु दिया है। क्या दिया आपका, शिशु दिया है। अच्छा, शिशु आपके क्या सिर्फ नर ही होते हैं? शिशु जो होते हैं वह मेल और फीमेल दोनों को कहते हैं। जैसे जब वो छोटे रहते हैं, ठीक है, तो उनको शिशु ही बोला जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों को, मतलब नर और मादा दोनों को, नर और मादा दोनों को जब शिशु बोला जाता है, मतलब नर का कुछ नर, जो आपके शिशु का कुछ भाग आपका नर में आएगा और कुछ भाग आपका मादा में आएगा। शिशु का जो कुछ भाग रहेगा वो आपका नर में आएगा और कुछ मादा में आएगा। और ये जो पिता होंगे आपके, तो पिता भी आपके किस में आएंगे, पिता आपके शिशु में आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए सभी लोग बताएंगे, पिता आपके शिशु में आएंगे कि नहीं आएंगे। शिशु मीन्स छोटा बच्चा होता है। शिशु मीन्स क्या होता है, हमने आपको बताया, छोटा बच्चा होता है। तो पिता तो आपके बड़े होंगे ना, तो छोटे बच्चे में आपका पिता तो आएंगे नहीं, तो नर में लेकिन आएंगे। तो नर का कौन सा भाग है, जो ऊपर वाला आपका दिया ये नर में है, जो ऊपर वाला आपका दिया नर में है। तो नर का कुछ हिस्सा आपको किस में आ गया, शिशु में आ गया। देखिए नर का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया, शिशु में आ गया। नर का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया, शिशु में आ गया, ठीक है। किस में आ गया, आपका शिशु में आ गया। तो ऐसा फिगर देखिए आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखेंगे ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, बताएंगे सभी लोग, ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है। ए वाले ऑप्शन पे आते हैं हम। ए वाला ऑप्शन तो आपका शिशु को मान लीजिए अलग ही कर दिया गया, 2 ठो आपका दिया, लेकिन ये कुछ भाग आना चाहिए। बी वाला ऑप्शन पे हम जाए, बी वाला तो आपका दिया है लेकिन दोनों दे दिया है। क्या दिया आपका, दोनों दे दिया है, ठीक है। तो बी वाला भी आपका नहीं होगा। उसके बाद हम सी वाला देखेंगे। सी वाला में कुछ भाग आपका देखिए, सी वाले में देखेंगे कुछ भाग आपका आ रहा है। सी वाला अगर आप देखेंगे, सी वाला आपका कुछ भाग आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका क्या दिया, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, सी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला बिल्कुल इसी तरह दिया है, सी वाले से सिमिलर है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था और यही आंसर आपका था, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे लगा दिए थे कि शिशु को पिता में मिला दिए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा आपका, बिल्कुल इसी तरह सी वाला जो होगा पिता में नहीं आएगा, सिर्फ नर में आएगा, ठीक है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके यस सर बोल दीजिए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है हमको, या कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रही हो, कहीं पे आप और अच्छे से चाहते हैं कि और अच्छे से आपका कहीं पे हो सके, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आप लोग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। देखिए नोट कर लिए हैं आप लोग, नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। नोट कर लिए सभी लोग तो अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। बताएंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे अपने से कि क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। बताइए सभी लोग, प्रयास करिए एक बार अपने से। क्या दिया आपका, मसाले जीरा भोजन। क्या दिया आपका, मसाले दिया है, जीरा दिया है, भोजन दिया है, यही ना आपका दिया है। मसाले दिया है, जीरा दिया है, भोजन दिया है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको भोजन मान लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको भोजन मान लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, भोजन हो गया, ठीक है। कल और अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा आज, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये आपका क्या मान लिए हम, ये आपका भोजन मान लिए, ठीक है। क्या हो गया, आपका भोजन हो गया। फिर देखिए और क्या दिया आपका, दिया मसाले दिया है और जीरा दिया है।
मसाले दिया जीरा, आपका भोजन में आपका मसाले आएगा कि नहीं आएगा? भोजन में आपका मसाला आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, भोजन में आपका मसाला पड़ता ही है, तो भोजन के अंतर्गत ही मसाला आएगा। क्या होगा? भोजन के अंतर्गत ही आपका मसाला आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मसाला हो गया, तो भोजन के अंतर्गत ही आपका क्या हो गया? मसाला हो गया। ध्यान से देखिएगा, भोजन के अंतर्गत क्या हो गया? आपका मसाला हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? भोजन के अंतर्गत ही आपका क्या आ गया? मसाला आ गया। ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक चीज आपका बच रहा है, क्या बच रहा है? आपका जीरा बच रहा है। क्या बच रहा है? आपका जीरा बच रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग, आपके मसाले में जीरा आता है कि नहीं आता है? जो आप राजेश मसाला लेते हैं उसमें तो आपका आता है क्या? आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, उसमें जब आपको सभी में पीस देंगे, मसाले में हम जीरा भी लेते हैं। अगर आप जब आप किराने की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे सभी मतलब पैक कर दीजिए, वैसे जो आपको पीसे वाला मसाला होता है, पीसे वाले मसाले में आप देखेंगे जीरा रहता है, तो आप पीस देंगे उसको, तब जीरा थोड़ी ना दिखाई देगा, लेकिन क्या रहता है उसमें? जीरा आपका सम्मिलित रहता है। तो मसाले में ऐसा माना जाता है कि मसाले में जीरा होता है, तो मसाले के अंतर्गत ही, मसाला के अंतर्गत ही आपका मसाला दिया है ना, या मसाले दिए हैं, तो मसाले के अंतर्गत ही क्या होगा? आपका मसाले के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? आपका जीरा आ जाएगा। मसाले के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आपका जीरा हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका जीरा हो गया। ये क्या हो गया? आपका जीरा हो गया। ठीक है, ये आपका भोजन हुआ, भोजन के अंतर्गत आपका मसाला आता है, तो ये आपका मसाला हो गया, और मसाला के अंतर्गत ही आपका क्या आता है? जीरा आता है, तो ये आपका जीरा हो गया। ठीक है, और देखिए ऐसा फिगर आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? यही फिगर आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा फिगर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया है? ए वाला तो बिल्कुल नहीं दिया है, बी वाला भी नहीं दिया है, सी वाला देखेंगे अगर आपका, सी वाला बिल्कुल इसी प्रकार दिया है। कौन सा ऑप्शन आपका दिया है? सी वाला। सी वाला बिल्कुल इसी प्रकार दिया, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल इसी प्रकार दिया है, सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जरूर प्रयास करिएगा देने का। सभी लोग आंसर, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग जरूर आंसर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले क्या करेंगे? आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए हैं सभी लोग? एक बार यस सर लिख दीजिए। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आएगा आंसर। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए और बताइए क्या आएगा आंसर। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएंगे क्या आएगा आंसर आपको। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या आएगा इसका आंसर अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कछुआ स्तनपायी उभयचर। क्या दिया आपका? दिया है आपका कछुआ दिया है, स्तनपायी दिया है, आपका उभयचर दिया है। यही दिया आपका, कछुआ दिया, स्तनपायी दिया, उभयचर दिया है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका कछुआ हो गया, ये आपका क्या हो गया, कछुआ हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका किस में हो गया, ये आपका कछुआ हो गया। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा बोर्ड पे मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कल आपका और अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कछुआ हो गया। ये क्या हो गया, आपका कछुआ हो गया मान लीजिए। और क्या दिया, स्तनपायी उभयचर। अच्छा, स्तनपायी क्या होता है, जो दूध देते हैं, मतलब वैसा चीज, वो क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं। तो कछुआ आपका स्तनपायी है क्या? कछुआ आपका स्तनपायी नहीं है, ये सरीसृप में आता है। किस में आता है, ये सरीसृप वाले भाग में आता है, स्तनपायी में नहीं आता है। तो ये स्तनपायी आपका कछुआ से अलग हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, स्तनपायी हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्तनपायी हो गया। फिर देखिए तीसरा आपका क्या दिया है, तीसरा आपका उभयचर दिया है। तीसरा आपका क्या दिया, उभयचर। उभयचर सब लोग जानते होंगे, उभयचर आपका अलग ही होता है। तो ये आपका उभयचर हो गया, मतलब तीनों फिगर आपका क्या बन जाएगा, तीनों फिगर आपका अलग अलग बन जाएगा। तीनों फिगर आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। ये आपका कछुआ हो गया, ये आपका उभयचर हो गया मान लीजिए, या इसको आप ये भी मान सकते हैं स्तनपायी, इसको उभयचर मान लीजिए। ठीक है, तो आपका तीनों फिगर आपका अलग अलग होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन आप, ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखेंगे। ऐसा फिगर आपके जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, जो डी वाला आपका ऑप्शन देखेंगे, डी वाला फिगर में आपका ऐसा, डी वाले ऑप्शन में आपका ऐसा फिगर दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाले में देखेंगे आपका ऐसा फिगर दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग।
सभी लोग नोट करेंगे। तो उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए तो आप होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क का क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन जो आपको पिछला चैप्टर बताएगा उसी पे आपके रिलेटेड रहेगा, ठीक है। देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगर मान लीजिए आपका 4 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 70 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका, 70 से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका 5 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 5 किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। पहला वाला आपका ऑप्शन जो रहेगा 131, ठीक है। बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, पहला वाला आपका ऑप्शन 131, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 125, ठीक है। और सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 130, सी वाला क्या रहेगा आपका 130, और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, ठीक है। डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका तीनों में से कोई नहीं आ रहा है, ना ए आ रहा है, ना आपका बी आ रहा है, ना आपका सी आ रहा है, तो आप डी वाला ऑप्शन कर सकते हैं कि इसमें से कोई आंसर नहीं हो रहा, कुछ दूसरा ही आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन के PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।